अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सर्किट कम्बिनेशन। अक्सर औकात इसमें से बहुत ही सिंपल किस्म का क्वेश्चन आ जाता है और बहुत आसानी के साथ हल किया जा सकता है ईटा टेस्ट या एंटी टेस्ट मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। तो सबसे पहले हम जो मेन हमारे पास दो टाइप्स हैं सर्किट्स की वो देखते हैं, वो कौन सी हैं। एक हमारे पास सीरीज कम्बिनेशन है और एक हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन है। इसके अलावा भी हमारे पास सर्किट्स की कम्बिनेशंस होती हैं कॉम्प्लेक्स वगैरह, लेकिन उसको फिलहाल हम नहीं डिस्कस करते या वो ज़्यादातर नहीं पूछी जाती। ज़्यादातर इन्हीं दो के बारे में ही सवाल किया जाता है, सीरीज कम्बिनेशन के बारे में और पैरेलल कम्बिनेशन के बारे में। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पैरेलल कम्बिनेशन किस तरह होती है और सीरीज कम्बिनेशन कैसे होती है। तो फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक सीरीज कम्बिनेशन है और यहां पर एक वोल्टेज वगैरह का सोर्स होगा और उसके साथ जो भी चीज कंपोनेंट लगी होगी, लेट से हम उसकी जगह यहां पर एक दायरा लगा रहे हैं, इसकी दायरे की जगह कुछ भी हो सकता है, रेजिस्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, बल्ब हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। या फर्ज करें कि हम इसकी जगह जो है तो बल्ब लगा लेते हैं। ये हमारे पास अब ये दो बल्ब जो हैं, इससे थोड़ा स्टूडेंट्स को समझने में भी आसानी होती है। तो अब फर्ज करते हैं हमारे पास ये एक बल्ब है और ये दूसरा बल्ब है। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि सीरीज कम्बिनेशन में एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट पर डिपेंड करता है। अगर हम इसे ओपन कर लेंगे, पहले तो आप समझ लें कि ओपन सर्किट से मुराद यह है कि उस सर्किट में कहीं पर कोई तार टूटी हुई है, तो अगर हम इसमें से एक को ओपन करते हैं तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है। और जब हम पैरेलल कम्बिनेशन की बात करते हैं तो पैरेलल में ये चीज नहीं होती और हर कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से इंडिपेंडेंट होता है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक पैरेलल कम्बिनेशन है और हमारी डेली लाइफ में जो हमारे घरों में फिटिंग वगैरह होती है इलेक्ट्रिसिटी की, वो हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन में होती है बहुत सी जगहों पे। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास सीरीज कम्बिनेशन का सर्किट है और ये हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन का सर्किट है। अब पैरेलल की ये कैरेक्टरिस्टिक में एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एक बल्ब दूसरे बल्ब पर डिपेंड नहीं करता। अगर आप इसको जो है तो ओपन कर लें, अगर ये फ्यूज हो जाए, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये उसी तरह ऑन रहेगा। ठीक है, तो ये तो इसकी बेसिक डायग्राम हो गई और कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब हम इसमें मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे हम वोल्टेज भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसे हम वोल्टेज कहते हैं, या पोटेंशियल डिफरेंस। इसको मैं साइड में पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख लगता हूं। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स को दिया होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो इनका मतलब एक ही होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। फिजिकली मतलब इनका अलग एक होगा और फिर इनमें थोड़ा बहुत फर्क होता है, वो एक अलग लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जिसे हम V से डिनोट करते हैं। ठीक है, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो। उसके बाद आती है बात इलेक्ट्रिक करंट की या करंट की, इलेक्ट्रिक करंट, और इसे हम I से डिनोट करते हैं। और उसके बाद बात आती है रेजिस्टर, जो एक्सटर्नल रेजिस्टर होते हैं, उसका सिंबल जो है वो R है और इसका जो सर्किट में हम डिनोट करते हैं वो इस सिंबल से करते हैं। इसके अलावा कैपेसिटर की बात आती है, तो कैपेसिटर को जो है तो C से डिनोट करते हैं और इसका सिंबल जो है, ये दोनों लाइन इसकी पैरेलल होती हैं, एक जैसी होती हैं। पोटेंशियल डिफरेंस में ये एक कैरेक्टरिस्टिक है कि उसके जो सिंबल होता है वो एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं चार्ज की, तो चार्ज का जो सिंबल है वो Q है।
तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने डिस्कस कर लिए हैं हमारे पास। जब भी हम ये सर्किट डिस्कस करेंगे सीरीज और कॉम्बिनेशन, तो इनकी मुख्तलिफ वैल्यूज आएंगी। अब हम वो बातें डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन सी बातें हैं कि जो इन सर्किट्स में किस में कौन सी चीज सेम रहती है थ्रू आउट और कौन सी चीज डिफरेंट रहती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सीरीज सर्किट को। तो सीरीज सर्किट को जब हम डिस्कस करते हैं, तो अब सीरीज सर्किट को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब सीरीज सर्किट की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें करंट I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I होता है। मतलब ये कि इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सीरीज में, चाहे वो कोई भी चीज हो, यहां बल्ब लगा हुआ है, कैपेसिटर हो, रेजिस्टर हो, कोई भी चीज लगी हो, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम होगी। यानी यहां पे करंट और यहां पे करंट की वैल्यू सेम होगी। और इसके बरअक्स जो हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन इसका उलट है। I1 इज नॉट इक्वल टू I2 इज नॉट इक्वल टू टोटल करंट, ये बराबर नहीं होते। तो फिर क्या होता है, यानी पहले पॉइंट में हम अगर डिस्कस कर लें, तो टोटल करंट जो होता है वो सबके करंट के प्लस के बराबर, यानी इसका करंट प्लस इसका करंट I1 प्लस I2 इक्वल टू टोटल करंट जो यहां से आ रहा है। और यहां पर जो है, यहां पर I1 और I2 और इसके अंदर टोटल जो यहां से करंट आ रहा है, ये सारा बराबर होता है। तो ये पहली बात हो गई, यानी करंट की। अब दूसरी बात हम करते हैं वोल्टेज की या पोटेंशियल डिफरेंस की। तो अगर आपके पास सवाल आ जाए कि हमारे पास दो बल्ब लगे हुए हैं और एक की जो है तो पोटेंशियल 12 वोल्ट है, पैरेलल में लगे हुए हैं, तो दूसरी की क्या होगी, तो कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। पैरेलल में अगर एक की वोल्टेज 12 हो तो दूसरी की वोल्टेज भी 12 होगी। तो पैरेलल में वोल्टेज V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V, यानी यहां की वोल्टेज और यहां की वोल्टेज बराबर होगी। इसके बरअक्स सीरीज में V1 इज नॉट इक्वल टू V2 इज नॉट इक्वल टू V, और इसमें होता क्या है, बिल्कुल उसी तरह कि टोटल वोल्टेज V1 प्लस V2 के बराबर होती है। क्या मतलब कि यहां जो वोल्टेज होगी और यहां जो वोल्टेज होगी, इनमें फर्क होगा, डिफरेंस होगा। यहां की वोल्टेज अलग होगी और यहां की वोल्टेज अलग होगी। अब उसके बाद अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है। अगर एक बंदा, एक आम बंदा यहां से इस रास्ते से चलता है, तो उसे ज्यादा तकलीफ होगी या एक बंदा यहां से चलता है, इस रास्ते से इस जगह पे पहुंचता है, और ये बंदा यहां से यहां तक पहुंचता है, तो किसको ज्यादा तक, तो आप देख सकते हैं इस बंदे को ज्यादा, क्योंकि इसके दरमियान में ऑब्स्टिकल ज्यादा आ रहे हैं, इसके दरमियान में एक ही ऑब्स्टिकल आ रहा है। तो इस बात को याद रखें कि पैरेलल में रेजिस्टेंस जो होती है वो डिक्रीज होती है, और उसका फार्मूला 1/RE इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 है। तो अगर ज्यादा से ज्यादा सवाल आता है तो यही आता है कि पैरेलल में रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, या रिमेन कांस्टेंट रहती है। तो आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल में रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है, और सीरीज में, ये सीरीज है, एक लाइन में जा रहा है, तो यहां पर रेजिस्टेंस, अगर हम ज्यादा रेजिस्टेंस लगाएंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें तो वो हम कैपेसिटेंस की बात करते हैं। अगर हम इन बल्ब की जगह पे, लेट्स से मैं यहां पर लगा लेता हूं, अगर इन बल्ब की जगह पे मैं यहां पर C1 कैपेसिटर और यहां पर एक दूसरा C2 कैपेसिटर लगा लेता हूं, और इसी तरह इनकी जगह पर मैं C1 कैपेसिटर और C2 कैपेसिटर, वही कैपेसिटर लगा लेता हूं, लेट्स से वैल्यू वही है C1 C2। तो जब मैं सीरीज में लगाऊंगा, सीरीज में कैपेसिटेंस को लगाऊंगा, तो इनकी जो टोटल कैपेसिटेंस होगी, लेट्स से इसकी अगर 10 है, इसकी 20 है, तो इनकी जो टोटल कैपेसिटेंस होगी वो छोटा कैपेसिटर जो है, यानी 10
माइक्रोफेराड अगर लेट से कैपेसिटर है, तो जो टोटल कैपेसिटेंस की आएगी सीरीज में वो 10 फेराड से कम आएगी, यानी दोनों के जमा से भी कम हो जाएगी। तो 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 एंड सो ऑन, ये फॉर्मूला यूज होगा। और इसी तरह पैरेलल में इनकी जो कैपेसिटेंस है वो प्लस होती है, यानी अगर इसकी 10 है 20, तो इन दोनों का मतलब क्या हो जाएगा 20 प्लस 10, तो ये 30 हो जाएगी। C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो कैपेसिटेंस इस तरह पैरेलल में ऐड होती है। उसके बाद अगर हम चार्जेस की बात करें तो चार्जेस का और करंट का एक ही रिलेशन है, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q, और Q1 इज नॉट इक्वल टू Q2 इज नॉट इक्वल टू Q3। तो ये जैसा कि आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि हमारे पास ये दो कॉम्बिनेशन है, सीरीज और पैरेलल। सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में सेम नहीं होता। सीरीज में वोल्टेज सेम होती है, पैरेलल में नहीं होती। सीरीज में हमारे पास चार्जेस सेम होते हैं, पैरेलल में नहीं होते। इसी तरह सीरीज में रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, पैरेलल में रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। सीरीज में कैपेसिटेंस डिक्रीज होती है और डिक्रीज होती है और पैरेलल में इंक्रीज होती है। आई होप कि आपको इसमें से बहुत सी चीजें समझ आ गई होंगी। अगर इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपकी और वीडियोस बनाऊं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको मजीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।